नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं मुकेश कुमार वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत कुछ बीजीय सरसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं में अपन ने 4 सरसमीकाएं पढ़ी थी। उन सरसमीकाओं से आगे हम कुछ और सरसमीकाएं भी पढ़ेंगे। पहले हम पूर्व में पढ़ी हुई सरसमीकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपन ने अष्टमी में पढ़ा था ये 4 सरसमीकाएं। प्रथम 4 पहली सरसमीका पढ़ी थी अपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी पढ़ी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सरसमीकाएं एक समान ही है, केवल बीच में प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस है तो या 2xy के आगे प्लस आएगा और माइनस है तो 2xy के पहले माइनस आएगा, बाकी सेम है। इसके अंदर क्या है, प्रथम पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा प्रथम गुणा द्वितीय और प्लस द्वितीय का स्क्वायर। प्रथम पद x है, द्वितीय पद y है, तो प्लस है तो यहां पर प्लस आएगा और x और y के बीच में माइनस है तो यह माइनस आएगा। बाकी पूरी सरसमीका दोनों एक जैसी है। तीसरी सरसमीका थी x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पद एक जैसे हैं, केवल एक में प्लस है एक में माइनस है। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों के अंदर दोनों ही गुणनखंड में समान है, केवल अंतर है तो केवल निशान का, एक में प्लस एक में माइनस। तो उस स्थिति में अपन प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते थे। चौथी सरसमीका x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर प्रथम पद दोनों में समान है लेकिन द्वितीय पद है दोनों में ही असमान होता है, तो उसके लिए चौथी सरसमीका थी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्रथम पद और द्वितीय पद का योग गुणा दोनों द्वितीय पदों का योग गुणा प्रथम पद प्लस दोनों द्वितीय पदों का गुणनफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 समीकाएं अपन ने कक्षा 8वीं में पढ़ी थी। कक्षा 9वीं में भी इनका उपयोग होगा। सबसे अधिक जो प्रश्न होते हैं जब तक अपन गणित में पढ़ेंगे तो इन सरसमीका को सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हर गुणा में कहीं भी अपन को गुणा करना है तो इन सरसमीकाओं का उपयोग करके हमें किसी भी कहीं ना कहीं जहां इसका सेट बैठती है इन सरसमीकाओं को लगाकर हम गुणनफल को आसानी से कर लेते हैं। अब इससे आगे कुछ सरसमीकाओं को अपन अध्ययन करेंगे। सरसमीका 5। अब यहां पर 3 पद आ गए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी तक 2 ही थे, अब 3 हो गए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो ये तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा और 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx यानी दोनों को क्रमशः लगातार 2 पदों का गुणनफल इंटू 2 ये आएगा। छठी सरसमीका है x प्लस वाई का क्यूब यानी घात 3। तो दोनों ही पदों की घात 3 प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। इस भाग को अपन जब सरल करते हैं तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। इसी का उल्टा है x माइनस y की घात 3, केवल निशान का अंतर है। तो इसके अंदर ये जो प्लस आए वहां पर माइनस हो जाता है। जितने भी प्लस है उस सब जगह आप माइनस कर दो। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy और कोष्टक के अंदर x माइनस y। अब जब अपन पीछे वाला ये पद है इसको सरल करेंगे तो ये -3 x स्क्वायर y
और प्लस के 3xy² हो जाएगा। इस प्रकार से ये छठी और सातवीं सरसमीका है। फिर आठवीं सरसमीका। आठवीं सरसमीका x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz इजिकल टू, जब इसको विस्तार करेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। इस प्रकार से ये 8 सरसमीका है। इसके अलावा ये 2 सरसमीका है, इनका भी आपको इस प्रश्नावली के अंतर्गत बार बार उपयोग में इनको लिया जाएगा। वो है x की घात 3 प्लस y की घात 3 इजिकल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² और x की घात 3 माइनस y की घात 3 इजिकल टू x माइनस y और x² प्लस xy प्लस y²। इन 10 सरसमीकाओं को आपको कंठस्थ करना है, क्योंकि ये सरसमीकाएं आपके नवम और दशम और आगे भी यदि आप गणित लेते हैं तो जीवन भर इन सरसमीकाओं का आपको उपयोग होगा। कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये प्रश्न हल करने में बहुत ही मदद करेगी, अतः इन्हें आप सभी कंठस्थ करेंगे। अब अपन प्रश्नावली 2.5 को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न है, उपयुक्त सरसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सरसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है x प्लस 4 x प्लस 10। अब यहां पर देखिए कौन सी सरसमीका उपयुक्त रहेगी। तो देखिए प्रथम पद दोनों में समान है और दोनों में द्वितीय पद अलग अलग है, तो यहां पर चौथी सरसमीका आपके काम आएगी। और चौथी सरसमीका क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पर a बराबर क्या है, तो a के स्थान पर है 4 और b के स्थान पर है 10। b के स्थान पर 10 है, तो a इजिकल टू 4 और b इजिकल टू 10 अपन को लिखने। बाकी सरसमीका में जो जहां मान आता है लगा दो। x के स्थान पर x ही है, इसलिए x² का x² आ जाएगा, या a प्लस बी था वह a प्लस बी की जगह 4 प्लस 10 हो जाएगा, बाहर x का x आ जाएगा और a b का मतलब है a गुणा b यानी 4 गुणा 10 आ जाएगा। x² आ गया, 4 और 10 14 का गुणा x से होगा 14x और 4 × 40, ये आपके 40 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 2, x प्लस 8 x माइनस 10। यहां पर भी सरसमीका वही चौथी सरसमीका लगने वाली है। यहां पर a बराबर आपके 8 है और b बराबर माइनस के 10 है, दिया हुआ यहां पर देखिए। अब इस सरसमीका को देखकर मान रखने हैं, चूंकि x के स्थान पर x ही है इसलिए x² का x² आ जाएगा। a और b, इन a और b की जगह उनके मान लिख दो। a का मान 8 है, b का मान -10 है, तो प्लस माइनस का गुणा होने पर माइनस हो जाएगा, इसलिए सीधे -10 लिख दिए। और इंटू x प्लस a इंटू b, a का मान 8 b का मान -10, तो 8 गुणा -10 हो गया, -10 इसको कोष्टक को बंद कर दिया, इसका मतलब हो गया 8 इंटू -10। x² आ गया 8 -10 तो माइनस के 2 आएंगे, घटाने पर माइनस के 2 इंटू एक्स, इसलिए माइनस के 2x हो गई। और प्लस के 8 और माइनस के 10 का गुणा करेंगे तो माइनस के 80 हो जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 80। अब अगला प्रश्न,
अपन प्रश्न हल करते हैं चौथा। चौथे प्रश्न के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 3/2, 3/2 है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए प्रथम पद दोनों में समान है और द्वितीय पद 3/2 है, दोनों में समान है, लेकिन दोनों इन प्रथम और द्वितीय पद के बीच में जो चिन्ह आया है वो चिन्ह दोनों में अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है। यहां पर हमारे सरसमीका तीसरी लगेगी। सरसमीका 3 क्या है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर x का मान तो है वाई स्क्वायर और y का मान जो आया है वह है 3/2। x बराबर वाई स्क्वायर और y बराबर 3/2। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है, तो x के स्थान पर मान क्या है? वाई स्क्वायर। तो x के स्थान पर तो वाई स्क्वायर लिख दो और स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और माइनस वाई स्क्वायर, तो -3/2, यहां पर स्क्वायर लिखना भूल गए हो, या ऊपर स्क्वायर लगाना है, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का स्क्वायर तो हो गया वाई की घात 4, -9/4, -9/4, तो -9/4 कैसे आया कि 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर का पहला प्रश्न है 103 × 107। 103 गुणा 107, तो अपन 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। अब ये सरसमीका आपकी बन गई x + a x + b। फिर वही चौथी सरसमीका, तो चौथी सरसमीका का प्रयोग करेंगे। यहां x बराबर आपके 100 है, a बराबर आपके 3 है और b बराबर 7 दिया हुआ है, ये आपको यहां पर लिखा हुआ है। अब x स्क्वायर, इसका मतलब 100 स्क्वायर, a + b यानी 3 + 7 और इंटू x यानी 100, a × b यानी 3 × 7। 100 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 10,000। 3 + 7 10, 10 और 100 का गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा और 3 × 7, 3 और 7 का गुणा किया 21 आ गया। अब ये 10,000 और 1000 जोड़ा 11,000, 11,000 और 21 जोड़ देंगे आ जाएगा 11,021। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 × 96। अब ये 100 से कम संख्या है, इसको अपन लिख सकते हैं 95 कितना कम है, तो 100 - 5, 100 में से 5 कम करे तो 96, तो 100 - 4। यहां पर भी ये सरसमीका चौथी लगेगी, क्योंकि प्रथम पद समान है लेकिन द्वितीय पद दोनों में भिन्न भिन्न है। x + a x + b इक्वल टू x² प्लस a + b x + ab। यहां पर भी आपके x का मान है वो 100 है, a का मान है वो -5 है और b का जो मान है वो यहां पर -4 है। ये यहाँ पर मान आपके दिए हुए x, a और b के। अब इस सरसमीका के हिसाब से आपको प्रश्न को सेट करना है। x² तो x का मान 100 है तो 100 का स्क्वायर, a + b, a का मान -5, b का मान -4, तो आ गया -5 + -4। फिर बाहर x है तो x की जगह 100 आ गई, प्लस ab यानी a × b, तो ये प्लस
और माइनस के 5 गुणा माइनस के 4। जैसा सर समीकरण में दिया हुआ है वैसे अपन को मान सेट कर दें। 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, ये 10,000 हो गई। माइनस के 5 और माइनस के 4 को जोड़ा तो माइनस के 9 हो गए, और माइनस के 9 का गुणा 100 से हुआ तो ये माइनस के 900 हो गए। अब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है, तो ये माइनस के 900 आ गए। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यानी माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, तो 5 चौक 20 प्लस के आए। अब 10,000 में से 900 गए तो 9,100 और प्लस के 20 आ गई 9,120। ये अपना आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 3। 104 इंटू 96। 104 इंटू 96, तो 104 को अपन लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। यानी प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, दोनों ही पद दोनों में समान है, लेकिन बीच में चिन्ह अलग है। सर समीकरण तीसरी लगेगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें इस रूप में सवाल को सेट कर दें। x, तो x का मान क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर। y का मान 4, अब y स्क्वायर करना है यानी 4 स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 10,000 में से 16 घटाए, आ गए 9,984। ये हमारा आंसर है। अब पहले प्रश्न के अंदर हमने 3 प्रश्न हल किए थे, पहला, दूसरा और चौथा, कुल 5 प्रश्न थे। तो अब आपको ये दोनों जो प्रश्न हल किए, इसमें अपन ने चौथी सरसमीका और तीसरी सरसमीका का अनुप्रयोग सीखा है। इन्हीं अनुप्रयोगों को करते हुए आपको पहले प्रश्न के जो शेष 2 प्रश्न अपन ने छोड़े हैं, उन दोनों प्रश्नों को आपको स्वयं हल करने हैं। इसे आप गृह कार्य मानकर करेंगे। तीसरा और 5वां प्रश्न, पहले का तीसरा और 5वां, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, चौथी सरसमीका लगेगी। 5वां 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, इसमें तीसरी सरसमीका लगेगी। पहले में चौथी सरसमीका और दूसरे में तीसरी सरसमीका लगाकर आप इन दोनों प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। मुझे पूर्ण आशा है आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से करेंगे। यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।